स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। ये क्लास 12th का हिस्ट्री का ओरिजिनल पेपर लेकर के हम आ गए हैं। अगर आप भी आज हिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं तो ये ओरिजिनल पेपर है हिस्ट्री का मेरे डियर साथियों। 100% आज आप लोगों को यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जो हम अभी बताने जा रहे हैं। 100% अगर नहीं पूछेगा तो हमें आप गाली भी दे सकते हैं कमेंट में। जो ऑब्जेक्टिव हम बताने जा रहे हैं यही ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा। अगर आप चाहते हैं 50 का 50 ऑब्जेक्टिव सही करने के लिए तो इस ऑब्जेक्टिव को रट के जाना एकदम धैर्यपूर्वक। विषय कोड यहाँ आप देख सकते हैं 321 है और ये हिस्ट्री का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है सेट जे का। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल प्रश्न का जो संख्या होगा 138 प्रश्न रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं यानी कुल प्रश्नों की संख्या सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लगा करके 138 प्रश्न होगा। अगर आप लोग चाहते हैं टोटल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो है मेरा सही हो तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखिएगा। और जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेम ऑब्जेक्टिव आपको जो है यहाँ पे रहेगा, जैसा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है ऐसा ही ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम रहेगा एग्जाम में। 1 बजे से पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन हम करेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में हुई। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। ये 100% यही ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। अगर नहीं रहेगा तो हमें गाली दे सकते हैं आप कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 2 में स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये इसका नाम तक सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मेरे डियर साथियों इसका नाम थे एनी बेसेंट। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। ये 100% यही ऑब्जेक्टिव आपको सेम टू सेम रहेगा। आप लोग कंप्लीट कर लीजिए ईमानदारी पूर्वक। जय हिंद का नारा किसने दिया है? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 100% यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि साइकोलॉजी का भी पेपर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ मेरे डियर साथियों? तो ये आरंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को। ऑप्शन बिल्कुल ए सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो 14 अगस्त 1947 में आया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठाते जाइए आप लोग मेरे डियर साथियों क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव 100% आप लोगों को पूछा जाएगा। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में भारत कब गणतंत्र हुआ? भारत कब जो है गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन इसका सी बहुत बच्चा जो है मारता है, ये नहीं होगा, ए राइट आंसर होगा, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना था। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे 11 नंबर में महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। इसका जो है राइट आंसर जैन धर्म ही होगा, याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है रायसेन के जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ये टोटल प्रश्न यही रहेगा मेरे डियर साथियों 100%। 14 नंबर में प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो इसका जो किया था तो अशोक ने किया था। कौन किया था धम्म की शुरुआत? तो अशोक ने किया था, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे अकबरनामा किसकी कृति है? अकबरनामा किसकी कृति है बाबू? अबुल फजल का, याद रखिएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा बाबू। हम कह देना चाहते हैं भूल भुलैया मत रहना। 16 नंबर में शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो हुमायूं को पराजित किया था, याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कबीर थे। ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो बाबू नानक का जो है तलवंडी जन्म स्थान है। इसके बाद यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है?
मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है मेरे डियर साथियों? तो अजमेर में है, याद रखिएगा अजमेर में। ये टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा जो हम बता रहे हैं ना, ये सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो कबीर का जन्म हुआ था, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे दिया है बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो इसका कबीर का, किसका? बीजक में, तो कबीर का, याद रखना। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, हेरेनसांग किस देश का यात्री था? हेरेनसांग किस देश का यात्री था? तो चीन का यात्री था, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, तहकीक ए हिंद, यहाँ पे 27 नंबर में तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो फरहान का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मेगास्थनीज था, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 29 नंबर में है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया? तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था अल बरूनी, याद रखना। ये सब प्रश्न रहेगा मेरे डियर साथियों, जितना हम बता रहे हैं ना, ये टोटल ऑब्जेक्टिव यही रहेगा। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? शाहजहां, ऑप्शन बी डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो ये हुआ था 1875 में, ऑप्शन बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। जो रटेगा वो एग्जाम में लूटेगा मेरे डियर साथियों, याद रखना। इसके बाद कॉर्नवालिस कोड कब बना? तो 1793 ईस्वी में बना था मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे दामिन ई को क्या था? दामिन ई को क्या था? तो भूभाग था, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, भूभाग। इसके बाद यहाँ पे जो है महालवारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता मेरे डियर साथियों सिद्धू कान्हू था। कौन था? सिद्धू कान्हू, याद रखना, सिद्धू कान्हू। फ्रांसिस बुकानन कौन था मेरे डियर साथियों? फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो सैनिक था। कौन था? सैनिक, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 16 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन डी बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 38 नंबर में, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव, ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे जगदीशपुर में 18 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? जगदीशपुर में 1800 सल्तन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे 1800 सल्तन के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम अस्टर्न था। कौन था? पाम अस्टर्न, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे जो है आइन एक बड़ी कितने भागों में विभक्त है? तो 3 भाग में विभक्त है, याद रखना। आइन एक बड़ी 3 भाग में विभक्त है। इसके बाद 42 नंबर में यहाँ पे दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो मेरे डियर साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूं माँ लिखा? तो ये लिखा था अकबर के आग्रह पर। किसके आग्रह पे? अकबर के आग्रह पे। चलिए इसके बाद यहाँ पे बादशाह नामा किसने लिखा? बादशाह नामा किसने लिखा? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन लिखा था? अब्दुल हमीद लाहौरी, याद रखना। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, 45 नंबर है, फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? तो अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया? अकबर ने बनाया था। अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया? अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही चलाया? 1564 में, 1564 में, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे है अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था मेरे डियर साथियों? बैरम खां। कौन था? बैरम खां, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे 48 नंबर में दिया, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। इसके बाद यहाँ पे भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। 50 नंबर में यहाँ पे दिया गया है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो बदायूनी, ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा, बदायूनी। ठीक है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो बदायूनी। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में मेरे डियर साथियों कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है?
तो विजयनगर जो हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे यहाँ पे, विलियम जॉन्स ने एसोटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1784 में। वैसे आपको 85 ऑब्जेक्टिव रखना है, ये जितना 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आज आपको लड़ जाएगा मेरे डियर साथियों 100% गारंटी के साथ। जितना 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आपको रट लेना है। एक लाइव क्लास चलेगा एग्जाम से घंटा पहले, वो भी जो है आपको कर लेना है। 100% यही ऑब्जेक्टिव रहेगा गारंटी के साथ।